इक्ष्वाकु के जो अरावली पर्वत है, वहां पे कहावत है कि अरावली पर्वत पे ही जो पांडव थे, उन पांडवों ने अपनी जो अंतिम योग था, अंतिम आराधना कहे, तपस्या कहे, वहां पूरी की थी। और ब्रह्मा ने जो सरस्वती को वेदों का ज्ञान दिया था, वो अरावली पर्वत पर ही किया था। यहां पर एक यज्ञ की शुरुआत की गई, रुद्र यज्ञ। इस यज्ञ के अंदर जैसे हम एक यज्ञ करते हैं, शांति के लिए हवन करते हैं, तो उसके अंदर हम सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। यहां पर 3 सामग्री का प्रयोग किया गया विशेष तौर पर। पहला जौ, दूसरा तिल और तीसरा घी। जौ प्रतीक है हमारे शरीर का और तिल प्रतीक है मन का और घी प्रतीक है लिक्विडिटी का। तो तीनों ही चीजों से हम लोग जहां दूषित हो रहे थे, शारीरिक कर्मों से भी हम लोग पिछड़ रहे थे, दूषित हो रहे थे, शरीर के द्वारा जो क्रियाएं की जा रही थी उससे एनवायरनमेंट दूषित हो रहा था, हमारे कर्म दूषित हो रहे थे। इसी प्रकार जो मन है, मन के द्वारा जो भावनाएं आ रही थी, मन के अंदर जो विचार आ रहे थे, वो भी इन सब चीजों को दूषित कर रहे थे। तीसरा लिक्विडिटी, जो धन है, धन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं इसे दूषित कर रहे थे, माहौल को। तो इन सब के लिए यज्ञ की शुरुआत की गई। इसमें कोई हमने शरीर का, मन का और रुपए पैसे का त्याग नहीं किया, बल्कि इसमें हमने अपनी इन संबंधित तीनों चीजों से संबंधित बुराइयों को स्वाहा किया, जिससे कि हम लोग पवित्रता को धारण कर सके। आज मेडिटेशन का विश्व के स्तर पर बहुत ऊपर रोल चला गया है। आप किसी भी गुरु को देखिए, किसी भी आप योगा टीचर को देखिए, किसी भी संत महात्मा को देखिए, प्रत्येक व्यक्ति आज मेडिटेशन के ऊपर विशेष तौर पर जोर डालता है, क्योंकि उसे पता है मेडिटेशन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने दुखों को, मन की अशांति को और अपने अंदर की कमजोरी को पूरा कर सकते हैं। आज हम देखते हैं हमारे पास सर्व साधन है जीवन जीने के, बहुत पैसा है, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा। आज छोटे छोटे बच्चे भी हम देखते हैं कि बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, पेशेंस नहीं है, भाई भाई में प्यार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मिक रूप से हम लोग कमजोर हो रहे हैं। आज जो हम ये मेडिटेशन कोर्स करने जा रहे हैं, इसमें अनेकों उन सवालों के आपको जवाब दिए जाएंगे जो शायद ऋषि मुनि सैकड़ों बरस पहाड़ों पर जाकर तपस्या करने के बाद ढूंढ तो पाते हैं, लेकिन वो जितनी मेहनत करने के बाद ढूंढ पाते हैं, उससे बहुत कम मेहनत के बाद हम लोग यहाँ सहज योग के द्वारा वो सब प्राप्तियों को कर सकते हैं। इसीलिए इसको सहज योग बोला गया है। साधारणता बिल्कुल सिंपल तरीके से परिवार के बीच रहते, अपने कार्य के बीच रहते हुए, बिना किसी हठ योग के, बिना परिवार को छोड़े, बिना अपने कारोबार को त्यागे, हम इन सब चीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अनेकों सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे, जैसे मैं आत्मा कौन हूं, कहां की रहने वाली हूं, मेरा जीवन काल क्या है, क्या मेरी मृत्यु होती है, क्या मैं इस लोक की हूं या किसी और लोक की हूं, मेरे संस्कार क्या है, मेरे कर्मों का फल मुझे कहां मिलता है, परमात्मा कौन है, परमात्म शक्ति क्या है, परमात्म गुण क्या है, क्या देवी देवता ही परमात्मा है या परमात्मा कोई और है, कर्मों का फल क्या होता है, कर्मों का फल इंसान को कैसे भोगना होता है, सृष्टि चक्र क्या है, ये चक्र कितने बरस का होता है, ये कैसे घूमता है। ऐसे अनेकों सवाल जो आपके और हमारे मन में गूंजते हैं, उन सब का सवाल दिया जाएगा। स्वर्ग नर्क क्या है, गीता ज्ञान क्या है, देवता और परमात्मा में फर्क क्या है, आत्मा, महात्मा, देवता, परमात्मा, क्या ये सब एक ही है या इनमें कोई फर्क है। अनेकों सवालों के आपको जवाब दिए जाएंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं डे 1 कोर्स। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा और उम्मीद है जीवन में आपके बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। तो डे 1 कोर्स की हम शुरुआत करते हैं। मेरा कोर्स
आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर माउस की तरह, माउस दीजिए मुझे। आत्मा, मैं कौन हूं, हमारा सबसे पहला आज का चैप्टर है कि मैं कौन हूं। अधिकतर हम देखते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की की है, हमारी साइंस ने चांद तक पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं और न जाने किस किस तरह के विमान बना लिए हैं। और इतनी तरक्की करने के बाद भी आज भी साइंस उलझी हुई है मैं और मेरे के अंतर। वो मैं की परिभाषा भी आज तक नहीं कर पाई, जो यहाँ सहज आप लोगों को आज समझने को मिलेगी। मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, ये शरीर क्या है, सहज इसको आज समझाते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आपके लेफ्ट साइड पर एक हार्ड मास का पुतला दिखाया गया है। हार्ड मास का पुतला अर्थात जो हमारा शरीर के ऊपर का जो हम देखते हैं, पूरा जो हमारी बॉडी होती है, ये एक हार्ड मास की पुतला है। इसे ये ऊपर से हटाना। और सेकंड बीच में आप देख रहे हैं एक बिंदु दिखाया गया है जिसे हम आत्मा के नाम से परिभाषित कर रहे हैं। जब ये दो चीजें मिलती है तो बनता है जीवात्मा, यानी कि एक पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग, एक पूरा इंसान बनकर तैयार होता है। हार्ड मास का पुतला, जैसे कि हम देखते हैं कि हार्ड मास के पुतले के अपने ऑर्गन्स होते हैं, जिस प्रकार हार्ड मास के पुतले के ऑर्गन्स होते हैं उसी प्रकार आत्मा के ऑर्गन्स होते हैं। मन, बुद्धि, संस्कार, तीन चीजों के सहयोग से आत्मा कार्य करती है। अब मन, बुद्धि, संस्कार, मन क्या होता है? मन होता है जहां विचार डेवलप होते हैं, और बुद्धि जिसके ऊपर निर्णय लेती है कि क्या मन के अंदर आए विचार को हमें करना है, नहीं करना है, कैसे करना है या कब पूरा करना है। और जब हम क्रिया कर देते हैं, कार्य को पूरा कर देते, तो हमारे संस्कार बन जाते हैं, जिसको हम अपना किस्मत भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक अंधा व्यक्ति रोड को क्रॉस करने जाता है और दो व्यक्ति उसे देखते हैं। पहला व्यक्ति उसको देखकर इग्नोर कर देता है, उसे रोड क्रॉस नहीं कराता, और दूसरा व्यक्ति सहज उसको देखकर उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसको रोड क्रॉस कराता है। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, मन के अंदर दोनों के विचार आए कि एक अंधा व्यक्ति उनकी ओर देख रहा है और कुछ चाहता है। दोनों की बुद्धि ने अलग अलग कार्य किया। एक की बुद्धि ने किया छोड़ो, जाने दो, हमें क्या मतलब। लेकिन दूसरी की बुद्धि ने कार्य किया कि नहीं, ये जरूरतमंद इंसान है, हमें इसके काम आना चाहिए, इसको रोड पार करानी चाहिए। अब दोनों के अलग अलग संस्कार बने। पहले व्यक्ति के संस्कार बने बुरे कि उसने देखकर किसी को, जरूरतमंद व्यक्ति को इग्नोर किया, और दूसरे व्यक्ति के संस्कार बने अच्छे। तो हमारा जो अकाउंट होता है ये अच्छे और बुरे का, ये यहाँ डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारे आगे के जीवन का, जिसे हम किस्मत कहते हैं, इसी के कारण हमारी आगे की किस्मत बनती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा मैं और मेरा जैसे होता है। मेरा, आप देखिए कैसे, अब आत्मा जो है, हमें कैसे पता लगे कि आत्मा कोई चीज है। अभी तो हमने चलो ये बताया, हार्ड मास का पुतला और आत्मा बनकर शरीर तैयार होता है, पूरा इंसान तैयार होता है। लेकिन ये कैसे पता लगे कि आत्मा कोई चीज होती है? तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, जैसे हमारे हाथ पैर है, सब कुछ है, हम क्या बोलते हैं कभी इसमें कोई परेशानी होती है? मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? मेरा मेरा मेरा। तो कोई है जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, मेरा मेरा मेरा। अब दूसरी तरफ आइए, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत संकट में हूं, मैं बहुत चिंतित हूं। कोई मैं बोल रहा है और कोई मेरा बोल रहा है। तो जो मेरा बोल रहा है वो मैं, मेरे को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये मेरा है पर ये मैं नहीं हूं। ये शरीर मेरा है पर ये मैं नहीं हूं। अब दुखी कौन होता है, चिंतित कौन होता है, परेशान कौन होता है? मन, बुद्धि, यानी कि आत्मा। परेशान आत्मा होती है तो उसके लिए मैं बोला जाता है। मैं परेशान हूं, मैं चिंतित हूं, मैं हैरान हूं। और शरीर के लिए बोला जाता है मेरा। जैसे कि हम कहते हैं, देखिए, मेरा भाई, मेरे पिता, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, वो सब मेरे हैं, मेरे लिए मरने को तैयार है, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन वो मैं नहीं हूं।
इसी प्रकार ये शरीर मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, मेरा हर वक्त साथ देने को तैयार है, लेकिन फिर भी ये मैं नहीं हूं। तो इसी प्रकार मैं और मेरे का ये बहुत बड़ा अंतर है, जिस अंतर को हम ना समझने के कारण अपने आप को साधनों से जोड़ देते हैं, और साधनों से जोड़ने के कारण हम गलत कार्य करते चले जाते हैं और जीवन अंत तक दुख का सामना करते हैं। तो ये परिभाषा बहुत ही सहज हमारे यहाँ बताई गई है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, दोनों का रोल अलग है, दोनों का कार्य अलग है। शरीर कुछ समय के लिए हमारे साथ रहता है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होती। शरीर छोड़ना पड़ता है। देखिए, मैं और मेरा, यहाँ दो सत्य होते हैं। एक मैं सत्य है क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं होता, यानी कि आत्मा। मेरा मेरा वही सत्य है जो कभी खत्म नहीं होता। बाकी जो आंखों से दिखता है वो मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है, क्योंकि वो कुछ समय काल के लिए मेरे पास होता है। चाहे हम अपने बच्चे को कहें, वो शादी के बाद होते हैं, तो हमारी आयु के लगभग 75% तक मेरे पास रहते हैं। पिता को कहें, वो भी हमारी आयु के 75% तक हमारे साथ रहते हैं। तो समय अनुसार वो हमारा साथ छोड़ते चले जाते हैं। तो इसलिए वो कहीं भी मेरे नहीं है। वो एक समय के लिए, एक पीरियड के लिए वो मेरे है, पर सदा के लिए वो मेरे नहीं है। यहाँ पे आगे हम समझेंगे मेरा कौन है। अभी हमने समझा मैं कौन हूँ, तो यहाँ पर हमने समझा मैं एक आत्मा हूँ। अब एक शरीर है, दो जने हैं, एक रामलाल है और एक श्यामलाल है। दोनों को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास भेजा जाता है, और दोनों को बाहर से लिटाकर ऑपरेशन थिएटर में जब भेजा जाता है, एक ही पोजीशन में भेजा जाता है। अब रामलाल भी ऑपरेशन के लिए गया, श्यामलाल भी ऑपरेशन के लिए गया। दोनों का ऑपरेशन करके डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, तो उसने रामलाल के लिए बोला, ही इज परफेक्टली वेल नाउ, ही इज ओके। वो बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, यानी कि रामलाल स्वस्थ है। और श्यामलाल के लिए उसने बोला, सॉरी श्यामलाल नहीं रहे। लेकिन जब हम अंदर जाकर देखते, तो दोनों उसी पोजीशन में लेटे। फिर एक के लिए वो कह रहा है सही है, और दूसरे के लिए कह रहा है वो नहीं है, श्यामलाल नहीं रहे। तो ऐसी कौन सी चीज है जो उन्होंने कहा कि रामलाल तो है, श्यामलाल नहीं है? यानी कि यहां हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि आत्मा है, एक एनर्जी है जो नहीं रही। यानी कि जिसको हम नाम भी ले रहे हैं, अभी तक तो वो श्यामलाल थे, लेकिन अभी वो श्यामलाल का शरीर हो गया। तो यहाँ कितने अच्छे से समझ में आती है। और ये वर्ड जो है कि नहीं रहे, गुजर गया, स्वर्ग सिधार गया, तो नहीं रहे का मतलब क्या है? ये चल बसा, चल बसा यानी यहां से तो गया, कहीं और बस गया। बॉडी हमारे सामने है, शरीर हमारे सामने, फिर भी हम ये कह रहे हैं कि यहां से गया, कहीं और बस गया, चल बसा। तो किसको कह रहे हैं? वो आत्मा है। कहीं और बस गई, इसका मतलब ये एक्सप्लेन करती है कि वो आत्मा मरी नहीं है, यहां से कहीं और बस गई। तो मरता क्या है? शरीर। अब भी हमने यहाँ क्या समझा? जो मेरा है वो नश्वर है। शरीर मेरा था कुछ समय के लिए, वो नश्वर है, खत्म होगा। जो भी चीज इस दुनिया में हम आंखों से देखते हैं वो सर्व नश्वर है, सिवाय इस आत्मा को छोड़कर। अब हम लोग इस राजयोग से क्या प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, हम इस राजयोग से वो सर्व शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं जो हमें हमारी आत्मा को शरीर के साथ साथ बल देती है, शक्ति देती है, ज्ञान देती है, परमात्म शक्ति देती है, परमात्मा के साथ मिलाती है। अभी तक हम किससे मिलते थे? अपने लौकिक पिता से, लौकिक माँ बाप से, लौकिक टीचर से। लेकिन ये सहज राजयोग हमें ऐसा सिखाता है जो हमें दुनिया के बेस्ट टीचर से हमारी मुलाकात कराता है। दुनिया के बेस्ट जो भाई है, बेस्ट जो दोस्त है, बेस्ट जो गुरु है, उनके साथ हमारा नाता जोड़ता है। तो सोचिए हम लोग कितने भाग्यशाली हो गए जब हमें ये पता लगेगा कि दुनिया का बेस्ट टीचर हमारा टीचर है, दुनिया का बेस्ट गुरु हमारा गुरु है, दुनिया के बेस्ट दोस्त हमारे दोस्त हैं। तो कितना सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। तो अगले एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। यहाँ देखिए, नीचे एक गाड़ी दिखाई गई है। एक गाड़ी है। गाड़ी को यदि हम देखें, एक मर्सिडीज हो सकती है, एक 800 हो सकती है, या कोई भी हो सकती है। तो गाड़ी का छोटा बड़ा होना तो सिर्फ एक हमारा जो है स्टेटस हो सकता है, लेकिन गाड़ी का मकसद क्या होता है? गाड़ी का मकसद केवल और केवल होता है आ, मंजिल तक पहुंचना। काम कर रही है ना? मंजिल तक पहुंचना। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए, गाड़ी में क्या क्या चीजों की जरूरत है मंजिल तक पहुंचने के लिए?
आप कहेंगे गाड़ी के टायर में हवा होनी चाहिए, बिल्कुल। गाड़ी का इंजन बिल्कुल ओके होना चाहिए, बिल्कुल। गाड़ी में फ्यूल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ है क्या जो गाड़ी में होना चाहिए जो मंजिल तक पहुँचा सके? शायद आप में से कुछ लोगों का ध्यान गया होगा ड्राइवर। एक ड्राइवर है जो गाड़ी के अंदर होना चाहिए, उसके बिना हम मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। बहुत अच्छे से हमने इस बात को देखा। अभी हम गाड़ी को क्या करते हैं, ले जाने से पहले बहुत अच्छे से इसकी धुलाई करते हैं, इसको चमकाते हैं, इसकी इसकी सर्विस, सर्विस, इसकी इसकी मेंटेनेंस पे हम पैसा खर्च करते हैं, इसके अंदर फ्यूल डलवाते हैं और महँगी से महँगी गाड़ी लेते हैं। किस लिए? कि ये हमें अच्छे से मंजिल तक पहुँचा सके, रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब मैं कहता हूँ इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है, अगर वो ड्राइवर 5 दिन से भूखा हो, 3-4 दिन से सोया ना हो, तो क्या वो हमें मंजिल तक पहुँचा पाएगा? बहुत सिंपल है, बहुत सहज है समझना कि अगर ड्राइवर भूखा है, तो वो मंजिल तक पहुँचा पाएगा? नहीं पहुँचा पाएगा, वो एक्सीडेंट करेगा, खुद भी मरेगा और अपने साथ जितने लोगों को बिठा कर ले जा रहा होगा, उनको भी एक्सीडेंट में चोटें लगवाएगा। आज हमारे जीवन में वही हो रहा है। हमारे अंदर इस बॉडी के अंदर ये बॉडी एक ड्राइवर गाड़ी है जिसको हम पूरा मेंटेन करते हैं, भोजन खिलाते हैं, डेली धुलाई पॉलिश करते हैं इसकी, अच्छे से अच्छा इसको बनाकर रखते हैं, इसके ऊपर खूब पैसा खर्च करते हैं। लेकिन इसके अंदर आत्मा रूपी जो ड्राइवर है, जो इसको ड्राइव करता है, इसको डायरेक्शन देता है, उसको हम ना सोने देते हैं, ना उसको भोजन देते हैं। जिसकी वजह से वो इतना कमज़ोर है, हर थोड़ी दूर पर जाकर एक्सीडेंट करता है, अर्थात अपनों से, परिवार से, बाहर वालों से, जिससे भी हो, झगड़े शुरू कर देता है। अब जब वो बाहर वालों से झगड़े करता है, अब दूसरी एक गाड़ी, ये हम मान लेते हैं, अभी हम बात कर रहे थे मर्सिडीज़ गाड़ी की। अभी 800 गाड़ी है, सिंपल सी गाड़ी है, बिल्कुल साधारण गाड़ी है, लेकिन उसका ड्राइवर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। डेली भोजन करता है, एक्सरसाइज़ करता है, पूरी नींद लेता है, तो मंजिल तक सहज पहुँचा देगा। तो आज ये ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास पैसा कितना है, हम अपनी बॉडी के ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं, हम अपने मेकअप पर कितना पैसा खर्च करते हैं, अपनी ड्रेस पर कितना पैसा खर्च करते हैं। आज ज़रूरत है इसे चलाने वाले ड्राइवर को हम भोजन कितना देते हैं, उसके अंदर की एनर्जी कितनी है, उसकी ताकत कितनी है, क्या वो सही मंजिल पर हमें पहुँचा सकता है? ये बहुत ध्यान देने वाली बात है और यहीं पर हम सारे लोग पिछड़ते जा रहे हैं कि हम शरीर का पूरा ध्यान देते हैं मगर आत्मा को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जो आज ये राज योगा मेडिटेशन कोर्स है, इसके अंदर स्पेशली यही चीज़ सिखाई गई है कि हमें आत्मा को भोजन खिलाना है, मगर हम ये भी नहीं जानते उस आत्मा का भोजन कहाँ मिलता है? किससे मिलता है? कौन करा सकता है? इन सारे जवाबों का, इन सारे सवालों का जवाब भी आगे दिया दिया जाएगा। अभी हम देख रहे हैं ये बीच में एक फ़ोटो, जहाँ एक व्यक्ति माथे के ऊपर इशारा कर रहा है, बीचों-बीच। तो ये आत्मा का स्थान होता है। आत्मा मस्तिष्क के 1 इंच नीचे और 2.5 इंच पीछे विराजमान होती है, जिसे हम कहते हैं, अब मेरी लगा दें, जिसे हम कहते हैं भृकुटी। भृकुटी के अंदर आत्मा विराजमान होती है और आत्मा वहां से पूरी बॉडी को ऑपरेट करती है, जिस प्रकार एक ड्राइवर पूरी गाड़ी के अंदर उस जगह बैठा होता है जब पूरी गाड़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर का ड्राइवर यहाँ बैठा होता है, 2.5 इंच पीछे और 1 इंच नीचे। यहाँ पर पूरी बॉडी का सिस्टम हम जानते हैं, पूरी बॉडी की जो नसें होते हैं, रीढ़ की हड्डी से होते हुए पूरी यहाँ पर अटैच होती है और यहीं से पूरी डायरेक्शन, पूरा कार्य इस बॉडी का आत्मा के द्वारा किया जाता है। हमने देखा कभी भी हम तिलक लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। कोई भी बड़ा व्यक्ति आशीर्वाद देता है, यहाँ हाथ रखता है। क्यों? क्योंकि वो शुभ वाइब्रेशन सीधा हमारी आत्मा को टच करे। हम मंदिर जाते हैं, पंडित जी होते हैं, हम पंडित जी से क्या लेते हैं? सबसे पहले चरणाव्रत लेते हैं। चरणाव्रत क्या होता है? चरणाव्रत होता है जो जिस जल को भगवान के चरणों से लगाकर उसे अमृत बनाया जाता है एक मंत्र के द्वारा। उस अमृत को हम लोग अपना अंजलि में लेते हैं और ऐसे पीते हैं
और पीने के बाद हम लोग क्या करते, ऐसे हाथ, ऐसे नहीं फेंकते, ऐसे हाथ करते। इसका मतलब क्या है कि वो जो जल हमने लिया, एक तो वो अंदर गया उसकी वाइब्रेशंस, और प्लस हमारी इस आत्मा को, शरीर और आत्मा को दोनों को वो वाइब्रेशन मिलेगी, जिससे हमारे जो अंदर की पावर है वो शक्ति उसको मिलेगी। तो जब एक बूंद के लिए भी हम इतना करते हैं कि एक बूंद चरणामृत को पीकर भी यहाँ टच करते हैं, तो स्वाभाविक हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि आत्मा का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में। तो आत्मा जो है सर्वश्रेष्ठ होती है। आज हमने इतना तो मैं समझता हूँ सबको समझ आ गया होगा ये अच्छे से कि मैं कौन हूँ और कैसे इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, इस शरीर को चलाती हूँ, इस शरीर की बिरकुटी में रहती हूँ और जन्म जन्मांतर तक मैं जीवित रहती हूँ, मैं कभी मरती नहीं हूँ। यहीं पर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो आत्मा है, जो मनुष्य आत्मा है, वो मनुष्य का ही जन्म लेती है। वो कभी भी किसी और जीव का जन्म नहीं लेती। जैसे हम लोग कई बार बोल देते हैं कि 84 लाख योनियों में जाकर मनुष्य का जन्म मिलता है, फिर साथ में हम ये भी बोल देते हैं अंतिम जन्म गाय का मिलता है। देखिए, शब्दों के साथ अर्थ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग कहाँ मार खा गए कि हम अर्थ को सही से समझ नहीं पाए। 84 लाख योनियां हमने बोल दी, जबकि 84 जन्म हमारे होते हैं, जिसे हम आगे अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हमने बोला कि अंतिम जन्म गाय का होता है, फिर मनुष्य का मिलता है। मनुष्य अर्थात वो मनुष्य जो सर्वगुण संपन्न होता है। तो सर्वगुण संपन्न इंसान तब होता है जब वो गाय की तरह बन जाता है। और ये वो समय है जब मनुष्य को परमात्मा गाय के रूप में बनाने आया, अर्थात एकदम पवित्र बनाने आए हैं। गाय के अंत कहते हैं ना, देवता वास करते हैं गाय के अंदर। यानी कि हमारे संस्कारों को वो दैविक रूप देने आए हैं, ताकि हम अगला जन्म परफेक्ट इंसान के रूप में ले सके, यानी कि संपूर्ण गुणों के साथ, शक्तियों के साथ हम उस जन्म को ले सके। तो दोस्तों, ये हमारा आज का पहला चैप्टर था कि मैं कौन। आगे अगला चैप्टर करेंगे मेरा कौन। फिर ये सृष्टि चक्र कैसे कार्य करता है, फिर परमात्मा के गुण जो होते हैं, शक्तियां जो होती है, वो क्या क्या है और हमें कैसे मिल सकती है, फिर मेडिटेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो अनेकों चैप्टर है और अनेकों चैप्टर में अनेकों सवाल है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, बहुत सारे आपको सवालों का जवाब यहाँ सहज मिल जाएगा। अ, अभी तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इतने सवाल हैं, जो सवाल ऋषि मुनि खोजते थे, और यहाँ सहज मिल जाएगा। अब भी शायद आपको डाउट होगा किसी बात पे, लेकिन जैसे-जैसे हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, तो हमें ये सहज क्लियर होना शुरू हो जाएगा। एक अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने ये कोर्स अभी जॉइन किया है। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है और सीडब्ल्यूए भी मैंने इंटर किया हुआ है। एक पढ़ा लिखा होने के बाद भी मैं इस आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे मैंने कुछ सच्चाइयों को देखा है, कुछ अनुभव किए हैं। और इस संस्था के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, एक बहुत बड़े-बड़े लेवल पर आपने शायद सिस्टर शिवानी का नाम सभी ने सुना होगा। सिस्टर शिवानी पेशे से इंजीनियर है और बहुत ही अच्छा कारोबार सँभालती है, पूरा भरा-पूरा उनका परिवार है। उसके बाद भी अपने आप को समर्पित कर कर जागरूकता फैलाने में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभा रही है आज। तो अर्थ यही है कि एक पढ़ा लिखा इंसान होने के बाद भी कहीं न कहीं हमने इसकी गहराइयों को समझा है, इसके अनुभव को समझा है, महसूस किया है, जीवन में उतारा है। और इसीलिए हम लोगों ने कदम बढ़ाया है कि हम लोग इस प्रकाश को, जो ईश्वर ने हमें कार्य सौंपा है, इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सकें, जिससे परमात्म शक्ति का आनंद, अनुभव और प्राप्ति अधिक से अधिक लोगों को हो सके। तो धन्यवाद। मैं, अगर आप लोगों को कुछ मुझसे पूछना है, ऑन करिए माइक सबके, सारे ऑन कर दो। हैं? अच्छा, अच्छा। नहीं, यहाँ से तो ऑन है ना सारे? अच्छा। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल हो? आज के चैप्टर को लेके सिर्फ कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप बोलकर पूछ सकते हैं।
सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है क्यों नहीं आ आपको? रही? आवाज देखो, यहाँ पे म्यूट है क्या? फुल है, देखो आवाज। जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? चैट पे लिख रहे हैं। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? बलविंदर जी, आप शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। सर आप टाइप करके बता सकते हैं? सर मेरी आवाज एक सर अभी आवाज आ रही है सर आपको मेरी? वीडियो को बलविंदर जी, आपकी आवाज हम सबको आ रही है, शायद सुशील जी को नहीं आ रही है। मैं फोन करके उनको बात करके बताता हूँ एक बार। जी 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 प्लीज। हेलो शीलू जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। बताइए सर, ठीक है, बताइए। अभी अभी मेरी ठीक है आवाज आ रही बलविंदर है जी, आप सर? बताओ। जी 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 जी। सुशील जी, हाँ जी, हाँ जी सर, मेरे बताइए। को आज के जो आज आपने बताया कि जो हमारी आत्मा है हम्म। वो ड्राइवर है, और हमारा जो शरीर है वो गाड़ी रूपी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि आत्मा को भी भोजन चाहिए होता है, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है? हम्म। तो वो जो भोजन है वो मतलब मेडिटेशन से मिलता है, या फिर हमारे को उसके लिए कोई और भी, या हाँ जी, योग हाँ जी, जो है बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक्चुअली वही क्या है, सिर्फ मैंने, एक आता है? हाँ जी, मैंने इसमें बीच में आपको बताया कि जी आत्मा, अभी हमारे आगे चैप्टर्स में मैंने बोला था कि ये बताया जाएगा कि आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा का भोजन कहाँ से मिलता है, और वो कहाँ से हम लोग परफेक्टली ले सकते हैं। आत्मा का जी जी भोजन जैसे मेडिटेशन, नो डाउट मेडिटेशन से ही आत्मा का भोजन मिलता है, लेकिन अभी तक हमें जी ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा का भोजन मिलता कहाँ से है। सही है, जी हम जी। लोग उसमें भटके हुए हैं, जिसकी वजह से हम मेडिटेशन हम्म। करते हुए भी वो प्राप्तियां नहीं कर पा रहे जो हमें प्राप्ति होनी चाहिए जीवन में। ओके। तो ये हमारे आगे के सेशन में होगा, क्योंकि एक सेशन में हम ये सारी चीज क्लियर नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप जब हम चलेंगे ना, अभी तो हमें सिर्फ हमारा परिचय मिला है, अभी हमें परमात्मा का परिचय चाहिए होगा, फिर परमात्मा के साथ साथ ये सृष्टि चक्र का परिचय चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें जब हमें समझ में आने लगेगी, तभी हमें ये इजीली समझ आएगा कि वास्तव में हमें कहाँ से ये भोजन मिलेगा। तो ये चीज है। तो बेसिकली ये जो हमारा पूरा रहेगा कोर्स, ये 7 डेज का रहेगा? 7 डेज को बोला जाता है बेसिकली, जैसे एक इंट्रोडक्शन का होता है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको शुरू में ही दे दिया। सेकंड 1 डे होता है, जी तो 5 से 7 दिन का इसका होता है ड्यूरेशन, 5 दिन में भी खत्म हो जाता है। 7 डे इसलिए बोला जाता है कि जब हम सेंटर पे कराते हैं ना ये कोर्स, तो 7 डे में क्या होता जी है, जी वहाँ एक तो मुरली क्लास अटेंड करा दी जाती है, बीच में मेडिटेशन करा दिया जाता है, और डिपेंड जी। करता है कि हम लोग और आप लोग कितना उसको टाइम दे पाते हैं और कितना समय अनुसार उसको हम कोर्स को खींच पाते हैं। तो हम ठीक बिल्कुल है सर। लाइटली इसको लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ताकि एक-एक चीज़ बिल्कुल हमारी क्लियर हो। अभी तो बस ये कांसेप्ट आज ये क्लियर हुआ है कि हमें ये समझ में आ जाना चाहिए। मैंने कहा आत्मा कैसे है, हम सिर्फ ये एक्सप्लेन किया है, क्योंकि कई चीज़ें मैंने इसमें बताई ना, जो चीज़ ये एक्सप्लेन करती है कि हम कैसे पता लगता है कि हम आत्मा हैं। अभी तक तो हमें पता जी नहीं था ना, सिर्फ जानते थे आत्मा है। लेकिन वो शब्द जो जी। सदियों से या युगों से बोले आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, उन्हीं शब्दों के आधार पे हमने जाना कि शरीर और आत्मा अलग है। ठीक। ठीक है? यहाँ और तक तो समझ आ गया जो आपने बताया। थैंक यू सो हाँ जी, मच। सर आगे भी समझ आएगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगा होगा, और अगर आपको आगे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं ये चीज़ आपको बता दूँ कि हाँ आज आप लोग जो जुड़े हैं ना इसके साथ, ये एक परमात्मा जी का एक संदेश होता है, ये एक अनुभव हम लोगों ने किया है, जो इसकी सिर्फ़ एक क्लास भी अटेंड कर लेता है, वो परमात्मा के बच्चों के अंदर शामिल हो जाता है। यूँ तो परमात्मा के सारे बच्चे, लेकिन परमात्मा के खास बच्चों में शामिल हो जाता है। अब आप चाहकर भी हाथ नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि उसने पकड़ लिया है। ये आप अनुभव जी करोगे अभी डे बाय डे जब आगे चलोगे ना, तो ये क्लासेस इतनी आपको अट्रैक्ट करेगी अपने आप को, आपको उसके साथ, कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, परमात्म शक्ति है। हमने तो ऐसे-ऐसे अनुभव किए हैं, साक्षात्कार इसके साथ जो जुड़ जाता है, ऐसा मैं नहीं समझता, लाखों
आज जो मैंने कहा ना 350 लोगों से माउंट आबू में ये संस्था को स्टार्ट किया गया था। आज दुनिया भर जी के जी लाखों लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और वेल एजुकेटेड लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्होंने अरबों की संपत्ति को भी न्यौछावर कर दिया एक बाबा का हाथ पकड़ने के लिए। दूसरी बात, ये संस्था में सबसे बड़ी खास बात है, आपसे माँगता कुछ नहीं है, 10 पैसे का भी आपसे योगदान नहीं चाहिए। आप जी अपने जी आप कुछ भी कीजिए। आपसे यहाँ ना जी कोर्स के पैसे लिए जाते हैं, ना क्लास अटेंड करने के लिए लिए जाते हैं, ना किसी आपकी समस्या का हल करने के लिए कोई पैसा लिया जाता है। लेकिन ये दिया बहुत जी कुछ जी जाता है। यहाँ 90% लोग ऐसे होंगे जो दिल लगाकर जाते होंगे और उन्हें साक्षात्कार किसी न किसी रूप में होता है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सबका अनुभव है कि बिना साक्षात्कार के यहाँ कोई नहीं रहता। तो ऋषि मुनि हजारों बरस पर्वत पे बैठने के बाद भी साक्षात्कार नहीं कर पाते, और कर पाते तो बहुत मेहनत के बाद। आप लोग यहाँ जी थोड़ी-सी मेहनत में वो चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि आपको राइट पाथ पता है, राइट वे पता है। और बताइए? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने वेलकम। बहुत अच्छी तरह से समझाया। और कोई एनीवन? सुशील जी, एक सवाल मेरा ये है कि क्या हम गृहस्थ में रहते हुए ये सब कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह? तो हाँ, इसके हाँ। लिए हाँ, हमें बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल, नहीं ये है भी कि छोड़ना पड़ेगा कुछ? नहीं, 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 ये भी मैंने बीच में ये बोला था, बीच में ये शब्द भी बोले थे कि यहाँ हठ योग नहीं है। हठ योग उसी को कहते हैं जो हठी होता है, घर परिवार, समाज, दुनिया सबको त्याग के पर्वत पे चला जाता है। ये हठ योग नहीं, ये राजयोग है। सहज राजयोग। सहज का अर्थ ना, सहज एक शब्द यही है कि बिल्कुल सरलता के साथ आप राजयोग की प्राप्ति कर सकते हैं। राजयोग का भी अर्थ मैं आगे समझाऊँगा, बहुत गहराई वाला अर्थ है। अभी मेडिटेशन बोला, उसके साथ राजयोग जो है ना, राजयोग एक बहुत ही अपने आप में गहराई वाला शब्द है। तो वो राजयोग की प्राप्ति जो वो हठ योग करते हैं, हम हठ योगी नहीं हैं, हम सहज योगी हैं। सहज योगी यानी बिल्कुल सरलता के साथ बैठे-बैठे भी हम योग कर सकते हैं। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं योग कर रहा हूँ। मैं आपसे बातें करते-करते भी योग कर रहा हूँ, आप समझिए सहज योग क्या है। इससे ईज़ी क्या होगा कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और मेरा योग चल रहा है। आप घर में रहिए, काम में रहिए, कोई काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िम्मेवारियों से मुँह मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सहज योग इसीलिए बनाया गया है, जो आज इंसान डिप्रेशन में है, परेशानी में है, कष्ट में है, चिंता में है, डर में है, भय में है। आज इतनी ज़्यादा आप देखिए बाहर का माहौल दूषित हो चुका है, डर, भय, चिंता और नाना तरह की एक कुदरत की जो आपदाएँ आ रही है, उसको झेलने में डर रहा है क्योंकि वो कमज़ोर है। सहज योग यही है, पर्वत पे जाके तो अपना बचाव कोई भी कर लेगा। हमें आग के बीच रहकर आग से खेलना सिखाया जा रहा है कि आग हमें छू भी ना पाए और हम आग को पार कर जाएँ। ये है सहज योग। और कोई सवाल? आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे आम लोग जुड़े हुए हैं इसमें, तो नॉर्मल जो घर गृहस्थी चलाते हैं, तो ये सब भी आप जब योग सिखाओगे तो क्या परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे ये सब भी? देखिए, परमात्मा के दर्शन मैंने अभी बोला यहाँ 90% लोगों को होते हैं। पहली बात तो परमात्मा के जो ये क्लासेस अटेंड करता है, वो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब वो इंसान परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, परमात्मा उसका हाथ पकड़ लेता है। अब एक पिता ने हाथ पकड़ा हुआ और आप हाथ छुड़ा-छुड़ा कर भाग रहे हो, तो उसमें पिता पूरी कोशिश करता है कि मैं बच्चे के पास जाऊँ, लेकिन अगर बच्चा बहुत दूर ही रहना चाहेगा, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आप ज़रा-सी भी मेहनत करेंगे, ज़रा-सा योग करेंगे, उसके साथ लगन के साथ, दिल के साथ, दृष्टि के साथ उसके साथ जुड़ेंगे, तो सहज प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि परमात्मा किस रूप में आपको साक्षात्कार कराएँगे। साक्षात्कार कराने के उनके अनेकों रूप हैं, अनेकों तरीके हैं। वो आपको ये एहसास करा देंगे, ये अनुभव करा देंगे कि हाँ, आपने किसी शक्ति का परिचय पाया है, किसी शक्ति का साक्षात्कार किया है। ये विशेष बात है, क्योंकि उसके रूप को तो कोई भी नहीं जानता, वो सिर्फ़ एक शक्ति है, एनर्जी है। अब वो अपने आप को किस तरह आपके सामने लाकर बिठाती है, वो ही जानता है। और कोई सवाल? धन्यवाद सुशील जी। थैंक यू। एनीवन? किसी और का कोई सवाल? चलिए फिर मैं समझता हूँ सबके सवाल पूरे हो गए होंगे, सबके डाउट्स क्लियर हो गए। तो कल फिर इसी वक़्त हम इस क्लास को डे 2 के लिए स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी आज की क्लास से सहमत संतुष्ट होंगे और खुश होंगे, आपका दिन खुशियों से भरा रहे, ऐसी शुभकामना, शुभ भावना है और मैं ये कहता हूँ जो अभी आपने क्लास ली है, मन को इससे बड़ी शांति मिली होगी आपकी
और कोशिश करेंगे 7 दिन तक हम कोई भी अश्लील वीडियो हो, कोई भी नेगेटिव वीडियो हो, टीवी हो, न्यूज़ चैनल हो, न्यूज़पेपर हो, उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। क्योंकि अब ये जब हम आध्यात्मिक की तरफ चलते हैं ना, और नेगेटिविटी हमें अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींचती है, हमें उससे थोड़ा-सा अपने आप को दूर रखना है और पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को बढ़ाकर चलना है, जिससे हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, इसको अपने माइंड में, अपनी आत्मा में इसको समा सकें। तो यही एकमात्र इसका राइट वे है कि नेगेटिविटी से दूर रहें, न्यूज़ चैनल से बिल्कुल दूर रहें, बाहर क्या हो रहा है उसको भूल जाइए, एक परमात्मा पर भरोसा कर आगे बढ़िए। बाहर की दुनिया में ये हलचल आई है, आती रहेगी और ना जाने किस-किस तरह की आएगी, उस सबको छोड़ दीजिए। बस हमें सिर्फ़ इतना पता है बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है, न्यूज़ चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी के आर्गुमेंट्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप मन को अपना शांत रखिए, जैसा आपको अभी फ़ील हुआ होगा ऐसे ही शांत रखिए। भगवान के हो सके तो भजन सुन लीजिए। तो मैं कहूँगा बस ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। धन्यवाद जी। थैंक यू। बस भूल ही गया था।